टाइटन पानियक के सफर में जिंदगी भर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शहजादा दाविद की अहलिया के दिल दहला देने वाले इंकिशाफात। शौहर और बेटे की बहुत याद आती है, शायद जिंदगी में कभी भी ये जुमला नहीं सुनना चाहती कि हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है, अब शौहर के फलाही सफर को जारी रखना चाहूंगी। लंदन उर्दू पॉइंट अखबार ताज़ा तरीन 27 जून 2023 टाइटन आबदोज हादसे में जिंदगी की बाजी हारने वाला सुलेमान दाऊद समंदर की गहराइयों में रूबिक क्यूब हल करके आलमी रिकॉर्ड तोड़ना चाहता था। बरतानवी खबरसां इदारे BBC को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सुलेमान दाऊद की वालिदा क्रिस्टीन दाऊद का कहना था कि शौहर शहजादा दाऊद ने बहुत शानदार मंसूबे शुरू किए और फलाही तौर पर कई लोगों की मदद की। मैं अब शौहर के फलाही सफर को जारी रखना चाहूंगी। उन्होंने आबदोज में रवाना होने से कब्ल का जिक्र करते हुए कहा कि शहजादा दाऊद टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए बच्चों की तरह पुरजोश थे। आबदोज के लापता होने के 96 घंटे गुजर जाने के बाद मायूस हो गई थी और खुद को किसी भी बुरी खबर। उन्होंने आबदोज में रवाना होने से कब्ल का जिक्र करते हुए कहा कि शहजादा दाऊद टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए बच्चों की तरह पुरजोश थे। आबदोज के लापता होने के 96 घंटे गुजर जाने के बाद मायूस हो गई थी और खुद को किसी भी बुरी खबर के लिए जहनी तौर पर तैयार करने लग गई थी, लेकिन बेटी आबदोज की बाकियात मिलने तक पर उम्मीद थी। क्रिस्टन दाऊद ने मजीद कहा कि शौहर और बेटे की बहुत याद आती है और शायद जिंदगी में कभी भी ये जुमला नहीं सुनना चाहती कि हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। क्रिस्टीन दाऊद ने बताया कि टाइटैनिक मलबा की बाकियात देखने के लिए जाने वाला 19 साला सुलेमान दाऊद सियाहती मिशन में अपना रूबिक क्यूब भी हमरा लेकर गया था ताकि समंदर की गहराइयों में इसे हल कर सके। उनका बेटा समंदर की 3700 मीटर गहराई में रूबिक क्यूब हल करके आलमी रिकॉर्ड तोड़ने का ख्वाह था। इस मकसद के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दरख्वास्त भी जमा करा